बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आवाज़ दोस्त के साथ डॉक्टर कमर फ़ारूक का तमाम देखने वाले अपने नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का प्रोग्राम आवाज़ दोस्त इस वक्त दो लाइव स्ट्रीम पर जा रहा है, एक यूट्यूब पर और दूसरा दोस्त न्यूज़ यूरोप के फेसबुक पेज पर। और आज के प्रोग्राम का हमारा मौजू है स्पेन के अंदर, ख़ास तौर पर बार्सिलोना कतलूनिया के अंदर पाकिस्तानियों की समाजी एसोसिएशंस, फेडरेशंस और हकूमती अमदाद। क्या ये हकूमती अमदाद पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए फ़ायदेमंद है? अगर है तो कितनी? और आज का हमारा प्रोग्राम, मेरे जो मेहमान हैं आज के शुराका हैं, उनमें मारूफ समाजी शख्सियत हैं, तहरीक कश्मीर के हवाले से उनकी बड़ी खिदमात हैं स्पेन के अंदर, मोहम्मद शफीक तबस्सुम साहब। और मेरे दूसरे मेहमान इंटरनेशनल प्रमोटर आर्ट एंड कल्चर मलिक अरशद नईम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनका तारफ़ भी किसी साबके लाहके का मोहताज नहीं है। जब पाकिस्तानी कम्युनिटी स्पेन के अंदर बढ़ रही थी, अपनी जड़ें मजबूत कर रही थी, लोग आ रहे थे, उस वक़्त मेरी मुराद 2000 से 2005, 6, 7 तक उन्होंने जो पाकिस्तान का कल्चर, जो आर्ट, ड्रामा आर्ट यहाँ पर मुतारफ़ करवाया, स्पेन के अंदर बसने वाले तमाम पाकिस्तानी उनसे बाखूबी वाक़फ़ हैं। मेरे ये अल्फाज उनकी शख्सियत के तारफ़ के लिए इंतहाई कम हैं और उनको जानने वाले लोग इससे कहीं ज़्यादा। और मेरे साथ रोज़ाना की तरह तजिया के लिए जंग और जियो के नुमाइंदा स्पेन जवाद चीमा साहब मौजूद हैं। थोड़ा सा समाजी तंजीमात के हवाले से, दुनिया भर में समाजी तंजीमात काम करती हैं और उनके काम करने का एक अंदाज़ होता है, एक तरीक़ाकार होता है। स्पेन से पाकिस्तान के अंदर काम करने वाली बहुत सारी तंजीमात मौजूद हैं जिनको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी सपोर्ट करती है और गवर्नमेंट ऑफ स्पेन भी सपोर्ट करती है। मुख्तलिफ प्रोजेक्ट दिए जाते हैं जो पाकिस्तान के अंदर वो प्रोजेक्ट मुकम्मल किए जाते हैं। मुझे एक प्रोजेक्ट का इल्म है क्योंकि उसको चलाने वाली जो स्पेनिश लड़की थी, मेरी एक दफ़ा उनके साथ मुलाकात हुई तो उसने कहा कि मैं स्पेन से पाकिस्तान के अंदर गिलगित बिल्तिस्तान के इलाका में स्कूल्स का काम करती हूँ। स्कूल्स हैं मेरे जिनमें बच्चों को एजुकेशन दी जाती है और उसमें गवर्नमेंट ऑफ स्पेन भी तावन करती है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी तावन करती है। इसी तरह आप अक्सर अखबार जराइद में ये देखते होंगे कि अमेरिका की बहुत सारी तंजीमें पाकिस्तान के अंदर फंडिंग करती हैं, दूसरे मुल्क की, इंग्लैंड की तंजीमें फंडिंग करती हैं। पाकिस्तानियों की लोकल तंजीमात इंग्लैंड के अंदर बहुत सारी ऐसी हैं जो साफ़ पानी के लिए वहाँ पर काम कर रही हैं और दीगर स्कूल एजुकेशन के हवाले से काम करती हैं, हॉस्पिटल्स के हवाले से काम करती हैं और उनमें हुकूमती अमदाद भी शामिल होती है। इसी तरह जब आप किसी कम्युनिटी के अंदर नए होते हैं या किसी कम्युनिटी के अंदर आपके वो रूट्स नहीं होते जो अपने मुल्क के अंदर होते हैं, तो वहाँ पर भी आप अपने कल्चर को, अपने सकाफत को प्रमोट करने के लिए, अपनी ज़बान को प्रमोट करने के लिए यहाँ रह रहे होते हैं, उसकी ज़बान को सीखने के लिए बहुत सारे एजुकेशन के हवाले से, आर्ट के हवाले से, सकाफत के हवाले से, खेलों के हवाले से बहुत सारे प्रोजेक्ट जो गवर्नमेंट आपको अमदाद देती है कि आप इन चीज़ों को हमारी सोसाइटी के अंदर प्रमोट करें। तो इस सिलसिले में पाकिस्तानी बहुत सारी तंजीमात, समाजी तंजीमात हैं, वो काबिल तहसीन हैं जो हकूमती फ़ंड्स लेकर पाकिस्तानी कम्युनिटी का एक बेहतर चेहरा जो है वो यहाँ पर दिखाती हैं, मुख्तलिफ लोगों के सामने, मुख्तलिफ अदारों के सामने लेके आती हैं कि हमारा मुल्क कैसा है, हमारे लोग ऐसे हैं, हमारे खेल ऐसे हैं, हमारे खाने ऐसे हैं, हमारा ड्रामा ऐसा है, हमारी फ़िल्म ऐसी है। ये तमाम चीज़ें जो हमारे सामने आती हैं। जिस तरह गुज़श्ता साल
जोआचिमा ने जंग और जियो के प्लेटफॉर्म से बनने वाली फिल्म डोंकी किंग के हवाले से यहाँ पर कतलान ज़बान के अंदर उस पर फिल्म की प्रमोशन की, वो भी एक पाकिस्तान का चेहरा दिखाने का मतलब था कि पाकिस्तान के अंदर एनिमेटेड फिल्में किस तरह बन रही हैं। और वो लोग हैरान थे कि वो पाकिस्तान जिसको हम बिल्कुल थका हारा मुल्क समझते हैं, उसके अंदर एनिमेटेड फिल्में बनती हैं। मैं अपने मौजू को आगे बढ़ाऊँगा। सबसे पहले मैं मलिक अरशद नईम साहब की जानिब बढ़ूँगा, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जब पाकिस्तानी नए थे यहाँ पर आ रहे थे, अभी अपनी जड़ें मजबूत कर रहे थे, उस वक़्त जो आपने ड्रामा को, फिल्म को यहाँ पर प्रोड्यूस किया, यहाँ पर इनके सामने लेके आए हैं आप, तो आपको किन मुश्किलात का सामना रहा और आप किस तरह ये सारा काम करते रहे? जी मलिक अरशद नईम साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम डॉक्टर कमर फारूक साहब और जवाद चीमा साहब, आप दोनों का तहे दिल से मशकूर हूँ कि आपने ये इज़्ज़त बख्शी और मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया। मेरी एक बल्कि ख्वाहिश थी कि जितना अच्छा ये प्रोग्राम जा रहा है और दिन ब दिन इसकी रैंकिंग बढ़ रही है, तो ये आने वाले दिनों में लोग इंतज़ार किया करेंगे इस प्रोग्राम को देखने का, क्योंकि ये वक्त की इंतहाई अहम ज़रूरत है, ख़ास तौर पे हमारी कम्युनिटी के लिए, ताकि हम एक जगह पे बैठ के सबकी आवाज़ सुन सकें। और अब मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। आपकी बात बिल्कुल डॉक्टर साहब बजा है कि सन 2000 में जब मैंने पहला प्रोग्राम यहाँ पे किया, उस वक़्त सोहेल अहमद साहब जो आजकल दुनिया टीवी से मुंसलिक हैं, और मोहम्मद कवी खान एक बहुत बड़ा नाम, जवाद वसीम साहब एक लेजेंड थे। तो जब ये टीम हमारे पास आई तो उस वक़्त मुझे कहा गया, कुछ शेंजन नहीं था, वीज़ों की प्रॉब्लम्स थी, बहुत ज़्यादा मुश्किलात थी। इन सारी चीज़ों से गुजरते गुजरते अब आगे जो मरहला आ रहा था, वो एक तो लैंग्वेज हमें बिल्कुल ना होने के बराबर थी। 99 में हम आए और 2000 में हम पहला प्रोग्राम करने जा रहे हैं। और जब 99 में मैं यहाँ पे आया तो अपने पाकिस्तानी कम्युनिटी बिल्कुल शाज़ व नाज़िर थी, कहीं कहीं कोई अपना पाकिस्तानी देखने को मिलता। आपका मलिक साहब आप आवाज़ सुन रहे हैं? इमिग्रेशन का आ गया दौर और यूरोप भर से लोगों ने स्पेन आना, बार्सिलोना आना शुरू कर दिया। तो पहला प्रोग्राम मैंने मिस फितना के नाम से किया और 1200 सीट का हॉल था और 1100 कुछ लोग उस हॉल में मौजूद थे। और इतने डिप्रेशन में जब वो लोग खिलखिलाए, और कुछ लोगों को मैंने बाद में रोते हुए देखा कि हम, कोई कह रहा था हम 13 साल से यूरोप में हैं, कोई कह रहा था हम 9 साल से यूरोप में हैं, हमारे पेपर नहीं बने तो हम स्पेन आए हैं। तो डिप्रेशन से चूर हो चुके थे वो लोग, अब उनको एक एंटरटेनमेंट चाहिए थी। हमने कोशिश की कि चले जो मैक्सिमम हम कर सकते थे बड़ा महदूद बजट में, कि उस जबकि ये हमें इल्म नहीं था कि हॉल कहाँ से लेना है, साउंड सिस्टम कहाँ से आएगा, सिक्योरिटी कहाँ से आएगी, प्रिंटिंग कहाँ से होगी, परमिशन कहाँ से होगी। अब देखने में तो आज सारा कुछ ये आपके एक ईमेल पे और व्हाट्सएप पे हो जाता है, लेकिन तब ऐसा नहीं था। तब हम रात 3-3 बजे तक भी डिस्को के हाल देखते फिरते रहते थे कि यार ये तो बहुत छोटा है, ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसके खर्चा इतने, उस वक्त पसीता था, इतने पसीता है, तो वो बहुत ही एक्सपेंसिव हमें नजर आते थे। क्योंकि जब पॉकेट मनी से करना है या हमने मांग के करना है या हमने इससे करना है, तो फिर ये हमारे लिए एक बड़ा कैलकुलेट करना पड़ता था हमें। गवर्नमेंट की सपोर्ट या ये चीजें तो हमारे उसमें वहम गुमान में भी नहीं थी। तो उस प्रोग्राम के बाद डॉक्टर साहब मैंने अपना पहला 14 अगस्त 2001 में किया। ये उससे पहले 1 या 2 14 अगस्त जरूर हुए बार्सिलोना स्पेन में, और वो हुए थे ला रमला नंबर 10, एक हॉल था जो एसोसिएशंस को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता था। हम उसमें गए, वहाँ पे जाके हमने पता किया जी हमने हॉल लेना है। उन्होंने कहा जी कि आप किस कम्युनिटी से हैं, बताया कि हम पाकिस्तानी कम्युनिटी से हैं और ये हमारी एसोसिएशन है वगैरह सारा बताया।
उन्होंने तब हमें अफजाल साहब का बताया कि जी वो प्रेसिडेंट हैं और वो करता धरता है। अब अफजाल साहब का हमने पहली दफा नाम सुना, बहुत अजीम शख्सियत, बाद में उनसे मुलाकात भी हुई और बड़े अच्छे इंसान और बड़े काम करने वाले इंसान। तो लेकिन हमें कोई कॉन्टेक्ट ऐसे नहीं थे हमारे पास कि हम उन तक पहुंच पाते। फिर आखिर हमने 2001 का प्रोग्राम का ये वलेंसिया एक स्कूल के हॉल में रख लिया और मैंने रिक्वेस्ट की एम्बेसडर साहब से, मैड्रिड, कि सर आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई शमूलियत हो, क्योंकि हमारी कम्युनिटी दिन ब दिन बढ़ रही है और ये अब हमारी ज़रूरत बन गई है। तो काइंडली आपकी तरफ से हमें ये सपोर्ट चाहिए होगी कि आप शमूलियत उनमें से ज़रूर करें। आपका आना हमारे लिए बड़ा बाइसे फ़ख्र होगा। उन्होंने मुझे फ़ोन किया, उन्होंने कहा जी कि मैं थोड़ी सी मसरूफियत है, लेकिन मेरे फर्स्ट सेक्रेटरी रफ़ी जमा सदीकी साहब वो तशरीफ़ लाएंगे प्रोग्राम में। हमें बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। वो हमारे प्रोग्राम में आए, उन्होंने हमारी हौसला अफजाई की, हमें शाबाश दी, हमें बकअप किया, हमारी उससे ताकत बढ़ी, हमें बहुत अच्छा लगा। बाद में अभी तक लास्ट दिनों में मेरी जब उनसे बात हुई तो वो एम्बेसडर थे कीनिया में, तो तब से उनको याद था, कह रहे थे कि यार मुझे बड़ा अच्छा लगा था, क्योंकि 1200 सीट्स का हाल और खचाखच भरा हुआ, सारा अपनी कम्युनिटी से, खवातीन, बच्चे, बड़े सब मौजूद थे उस प्रोग्राम में। फिर उसको लेके हम आहिस्ता 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 आगे चलते गए। 2004 में मैं आ जाता हूँ, 2003 सॉरी, ओपन एयर प्रोग्राम 14 अगस्त, पहला ओपन एयर प्रोग्राम थ्रू आउट स्पेन। अगर कोई कहेगा कि उससे पहले ओपन एयर हुआ है तो वो गलत है, क्योंकि 99 से मैं था, उससे पहले पॉसिबल नहीं हुआ, क्योंकि एक या दो प्रोग्राम्स हुए जो अफजाल साहब ने वहाँ पे किए थे और अली साहब ने मिलके इन्होंने अच्छा काम किया था। महदूद वसाइल थे, महदूद लोग थे, उसके हिसाब से उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। कि अगर हम अजंतो मिनतो या किसी अथॉरिटी के पास जाते हैं और वो कहते हैं कि ये अफजाल साहब या फलां साहब, इसका मतलब है कि कोई पाकिस्तानी एक्टिव था। कम्युनिटी महदूद थी, वसाइल महदूद थे। अब जब मैंने 2003 में ये पहला 14 अगस्त का ओपन एयर का अनाउंस किया, तो चौधरी अलीम साहब बड़े अच्छा, उनका बड़ा अच्छा नाम है गुजरात की, चौधरी वसीम बड़ाइच और ये सारी शख्सियात, कलीम बड़ाइच और ये सारी, मतलब एक कम्युनिटी, इनका एक बड़ा अच्छा बिजनेस सेटअप था उन दिनों में। और एक मेहमान हमारे उन दिनों में आए थे, आबिद भट्ट साहब, अमेरिका से, उन्होंने टेलीफोन कार्ड लॉन्च किया था। अब उन्होंने कार्ड लॉन्च किया तो मुझे कहते हैं पब्लिसिटी के लिए मैं आपको थ्रू आउट अच्छा वो करता हूँ, आप अपना काम करें, मैं आपकी सपोर्ट करता हूँ। मुझे बकअप मिल गया। अब आगे सिक्योरिटी की प्रॉब्लम, क्योंकि धड़ेबाजी थी, 100 लोग वहाँ पे थे, 200 वहाँ पे, 70 वहाँ पे, 30 वहाँ पे, एक अजीब सा परेशान रमले पे एक माहौल बना हुआ था। जो पुराने दोस्त हैं सारे उसको समझते हैं कि हर पल में वो लोग जीते थे, हर पल में वो अफसरदा होते थे, हर पल में वो खुशियां ढूंढते थे। बड़ा खूबसूरत एक दिन थे सब के लिए। अब तो कोई बिजनेसमैन हो गया, कोई लैंडलॉर्ड हो गया, कोई माशाल्लाह टाइम के साथ साथ अल्लाह ताला ने उनको कामयाबियां दी उन लोगों को। अब आगे चलते हैं तो 2003 में जब मैंने उसको अनाउंस किया तो मुझे अब सिक्योरिटी रीजंस की प्रॉब्लम आ गई कि सिक्योरिटी का क्या किया जाए। सिक्योरिटी रीजन के लिए कोई हल नहीं है। अब बात की अलीम से, चौधरी अलीम से, उन्होंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसके बाद मैं जावेद मुगल साहब का मशहूर हूँ, क्योंकि मैंने इनके साथ शुरू किया, आगे जाके इनके साथ मेरा आगे चलता भी रहा, काफ़ी टाइम मैंने इनके साथ काम किया और परमिशन जी। मलिक साहब आपकी कहानी को आगे बढ़ाएंगे, यहीं से आगे बढ़ाएंगे। मैं मोहम्मद शफीक तबस्सुम साहब की जाने बढ़ूँगा। कश्मीर के हवाले से, तहरीक कश्मीर के हवाले से उनका बड़ा काम है स्पेन के अंदर, कतलूनिया के अंदर। और जो आज़ादी तहरीक कश्मीर की जो तहरीक है उसमें वर्कर से लेकर ऊपर तक जितना भी काम है वह ये शख्स करता नज़र आता है आप लोगों को। तो शफीक साहब आप बताइएगा कि जब से आप यहाँ पर काम कर रहे हैं, आपकी कोई एसोसिएशन है या आप किसी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं? अगर है तो आपको किन मसाइल का सामना रहा है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब डॉक्टर साहब, मलिक अरशद नईम साहब और चीमा साहब। पहले मैं बेहद मशकूर हूँ डॉक्टर साहब आपका और चीमा साहब का कि आपने ऐसे प्रोग्राम जो शुरू किए हैं, ये हमारी एक कम्युनिटी के लिए बड़ी मालूमाती प्रोग्राम है और ये होने चाहिए। इसकी बहुत ज़रूरत है इन चीज़ों के अंदर। इल्ला के इन कामों से, बहुत सारे कामों से पर्दा उठता है और हमारे जो एक नौजवान तबका है वो दबा हुआ है। उनको यही बताया जाता है जी कि यहाँ कुछ नहीं होता, ये तो काफिर मुल्क है, ये तो ऐसा, यहाँ कुछ नहीं हो सकता। बहुत सारी चीजें जो डराई जाती हैं हमारे नौजवानों को, और नौजवान जहाँ में स्कूलों में पढ़ते हैं फिर भी उनको अवेयरनेस नहीं है इन चीजों के बारे में। तो इस तरह के प्रोग्राम जब होना शुरू हो जाएंगे तो लोग बढ़ेंगे और बहुत सारे पर्दा राज चेहरे जो हैं वो बेनकाब हो जाएंगे। मेरे ख्याल में जो नकाब के अंदर है वो बेनकाब हो जाएंगे। तो हाँ, मैं बताऊं कि मैं 2004 में यहाँ आया तो पहले तो वही सिलसिला था काम के बारे में दाएं बाएं फिरना। फिर मेरा पाकिस्तान से एक रिलेटेड था, एक जमात से। फिर मैं यहाँ आया, फिर मेरा मुस्लिम सोसाइटी से मेरा ताल्लुक जुड़ गया, उन लोगों के साथ रहा। लेकिन आज दिन तक हमने जो काम भी किया मुस्लिम सोसाइटी के थ्रू प्लेटफॉर्म से, वो हर साथी ने अपनी जेब से ही पैसे खर्च करके किया है। किसी से कोई सरकारी फंड्स या किसी से कोई डोनेशन। हाँ, कोई एक प्रोग्राम हो रहा है तो उस प्रोग्राम के अंदर मुझे पता है कोई साथी ने मस्जिरा तंदूरी रेस्टोरेंट वाले, उन्होंने एक दो प्रोग्राम में उन्होंने हमें नाश्ता दिया या खाना दिया, इस तरह के प्रोग्रामात हुए। लेकिन बड़ी अमाउंट जो है वो मैंने आज दिन तक, क्योंकि हमारी एक तंजीम का एक निज़ाम है, पाकिस्तान वाला शुरा निज़ाम होता है, उसमें बैठते हैं, जो तय होता है वो वहीं तय होता है, जो होता है वो वहीं होता है। और जो हम साथी अपना मतलब डोनेशन देते हैं किसी जिम्मेदार को, जो हमारा जिम्मेदार होता है बैतुल माल का, उसका बाकायदा डॉक्टर साहब ऑडिट होता है। ये 500 यूरो लिया था, 600 खर्च हो गया, ये फलाने दिए फलाने, पूरी एक डिटेल बनी होती है, वो कभी आप देख भी सकते हैं। उसके बाद मैं इस तरह आगा बगा सोसाइटीज के साथ काम करता रहा, तो हमें तो कभी कोई इस तरह की खबर भी नहीं मिली कि यहाँ से फंड्स मिलते हैं। हम सुनते रहे कि फंड्स मिलते हैं यहाँ पे, लेकिन हमें कोई नहीं मिला, उसका कोई रिजल्ट नहीं मिला। मुझे कम अज कम 2004 से इस वक्त तक 16 साल हो गए हैं। जिन लोगों को आप अगर प्लीज वो नाम बता दें तो फिर ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि हमने कम्युनिटी के अंदर अगर वो लोग फंड्स ले रहे हैं तो उनका कोई काम नहीं देखा हमने कभी। शफीक साहब, आपने हमारा अगर गुज़श्ता प्रोग्राम इसी हवाले से था, ये उसकी दूसरी कड़ी है जिसपे ये कड़ी चलती रहेगी। हम बहुत सारे जो एसोसिएशंस लोग चला रहे हैं, गुज़श्ता अदवार में चलाते रहे या अब चला रहे हैं, हम उन तमाम को दावत देंगे और उन तमाम की जो एक मेहनत है, एक स्ट्रगल है, जिन्होंने पाकिस्तान की सकाफत को, कल्चर को, आर्ट को, खेलों को यहाँ पर मुतारफ़ कराया, तमाम दोस्तों को लेके आएंगे और उनकी जो खिदमात हैं उनको खराज तहसीन भी पेश करेंगे। जैसे आज हमारे दो मेहमान हैं, आप और अरशद नईम साहब, हम इनको खराज तहसीन भी पेश कर रहे हैं और इनके लिए जो मुश्किलात उस वक्त पैदा हुई वो भी लोगों के सामने रख रहे हैं। हमने गुज़श्ता प्रोग्राम में मेरे जो फाजिल शुराका थे, खालिद शहबाज चौहान साहब और कामरान खान साहब ने खुलकर गुफ्तगू की थी और उन्होंने बताया था कि कौन कौन इस गंगा में नहाया है। जी, बात को जारी रखिएगा। देखें, उसमें उस दिन मैंने कोई थोड़ा सा प्रोग्राम सुना, क्योंकि बीच में मेरी पाकिस्तान से एक फौतगी हुई थी, तो काले आना शुरू हो गए दाएं बाएं से। तो मेरी खाला फौत हो गई थी, तो दाएं बाएं से काला आना शुरू, तो मैंने पूरा प्रोग्राम नहीं सुन सका। लेकिन मैंने कामरान खान साहब की एक बात सुनी थी कि मैं अभी भी, मतलब मेरा अकाउंट यूज होता है लाकाशा का, ये बातें मैंने सुनी की। अगर ये है, अगर वो बात सच्ची है, अकाउंट इस्तेमाल होने की बात नहीं, दस्तखत वो कह रहे थे मेरे इस्तेमाल हो रहे हैं, क्योंकि जब भी आप किसी एसोसिएशन के फाइनेंस सेक्रेटरी होते हैं या सदर होते हैं तो उसमें 3 लोगों के दस्तखत होते हैं। तो इस तरह का मामला था, दस्तखत की बात हो रही है, अकाउंट की नहीं। अच्छा, दस्तखत जो है अगर उनके इस्तेमाल हो रहे हैं, अगर कामरान साहब को पता है इस चीज का, तो उनको वेरीफाई करना चाहिए। ये तो कम्युनिटी के सामने लाना चाहिए और कानूनी चाराजोई करनी चाहिए। ये तो आप अगर कामरान साहब इस बात को सामने लेकर नहीं आते, ये तो हम उन लोग जो बेबस और बेकस जहां लुटे पुटे आते हैं यहाँ पे लोग, उनके अगर कोई पैसे लेकर इस वजह से पैसे लेता है कि मैं लेबर यूनियन हूँ और मैं उनको टेक्निकल काम सिखाता हूँ, कोई नहीं सिखा रहा, अगर कोई साफत में ले रहा है तो वो। आपकी आवाज रुक गई, आपका नेट जो है ना वो शायद प्रॉब्लम। जी जी हो गया। अगर कोई और किसी मद में ले रहा है तो वो सामने आने चाहिए। हमारे कामरान साहब का काम है वो इसको पूरी चीज को कम्युनिटी के अंदर लेके आए। ठीक है शफीक साहब, आपकी जानब आऊंगा।
यहीं से बात को आगे बढ़ाएंगे कि कम्युनिटी के सामने लेके आना चाहिए। जो चीमा साहब, आपने हमारे दोनों शुरका की गुफ्तगू सुनी। दोनों शुरका के अंदर जो एक जज्बा है पाकिस्तानी कम्युनिटी के हवाले से, खिदमत के हवाले से, इस पर आप क्या कहेंगे? जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं इन दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ और मलक साहब को और शफीक तबस्सुम साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इन्होंने जितना भी आज तक जो है ना समाजी काम किया है, और इनके लिए खराज तहसीन इसलिए भी है कि इन्होंने जो कुछ भी किया है अपने जोरे बाजू से किया है, अपनी जेब से किया है। कोई गवर्नमेंट फंडिंग इसमें मौजूद नहीं है, कोई हुकूमती फंड इसमें मौजूद नहीं है। जो कुछ भी किया है इन्होंने अपनी जेब से किया है, अपने जोरे बाजू से किया है। इसलिए मैं इन दोनों दोस्तों को ना खराज तहसीन पेश कर दूँ। डॉक्टर साहब, कोई भी जो समाजी तंजीम होती है वो उस किसी भी मुल्क में वो अपनी कम्युनिटी का मुस्बत चेहरा जो होता है ना, सॉफ्ट इमेज, वो दूसरी कम्युनिटी के सामने लाने के लिए भरपूर कोशिश करती है। जिस तरह मलक साहब आर्ट और कल्चर को प्रमोट कर रहे थे और उन्होंने लातादाद प्रोग्राम किए, और आज भी मुझे याद है कि सितंबर 2014 में मलक साहब ने आखिरी प्रोग्राम करवाया था जब आरफ लोहार साहब को इनवाइट किया था। उसके बाद कोई 6 से 7 साल हो गए, कोई ऐसा बड़ा इवेंट नहीं हुआ आरफ लोहार साहब के बाद। किसी में ऐसी इतनी जरूरत नहीं हुई क्योंकि वो पाकिस्तान से कैसे किसी फनकार को बुला के यहाँ पाकिस्तान का कल्चर को ना प्रमोट कर सकें। तो मलक साहब, इसके लिए तो मैं आपको स्पेशली जो है ना वो खराज तहसीन पेश करता हूँ और आप दाद के मुंह से के। और शफीक साहब ने भी कश्मीर के हवाले से जहां भी कश्मीर की आवाज बात हुई है, शफीक साहब ने उसके लिए आवाज बुलंद की है और हक की आवाज बुलंद की है और अपनी जेब से पैसे लगाए हैं। तो इन दोस्तों को तो यह खराज तहसीन पेश करता। लेकिन वो लोग जो हुकूमती फंड ले रहे हैं और अपनी कम्युनिटी को बता नहीं रहे, वो उन पे थोड़ा सा ना स्टिग्मा आता है, सवालिया निशान आता है कि आखिर वो लोग क्यों नहीं बता रहे। ऐसा उनका काम भी कोई नजर नहीं आ रहा। कोई पद्रोनामेंट के हवाले से कह रहा है कि मैं पद्रोन का तरीका कार बताता हूँ, कोई ये करता है कि मैं किसी को गूगल ओपन करवाने का सर्च इंजन में गूगल में टाइप करने के पैसे ले रहा है, कोई कतला सिखाने के पैसे ले रहा है, कोई स्पेनिश सिखाने के पैसे ले रहा है, कोई अपना जरीदा और अखबार निकालने के पैसे ले रहा है, और कम्युनिटी को ये बता रहे हैं कि हम ये सारा कुछ अपनी जेब से कर रहे हैं। ये सरीहन ज्यादती है। अगर वो लोग पैसे ले रहे हैं तो कम्युनिटी को बताएं कि हाँ जी, हम इस मद में पैसे ले रहे हैं और इस मद में खर्च हो रहे हैं। पैसे लेना कोई बुरी बात नहीं, आप इमदाद लें हुकूमत से और कम्युनिटी पे खर्च करें। लेकिन अगर जिस कम्युनिटी के नाम पे, जिस पाकिस्तान के नाम पे, जिन इन मजदूर लोगों के नाम पे आप हुकूमत से फंड ले रहे हैं, कम से कम उनको बताएं तो सही। उनके साथ गलत बयानी तो ना करें कि हम कुछ भी नहीं ले रहे। तो जितनी भी बाकी तंजीमात जो पैसे ले रही हैं उनको जरूर बताना चाहिए। और गुज़श्ता प्रोग्राम में जो खालिद शहबाज चौहान साहब और कामरान खान साहब हैं, उन चंद तंजीमात के नाम भी लिए थे, उनके अलावा भी कुछ तंजीमात हैं। लेकिन गुज़श्ता मैंने दिनों एक हमारी खातून ही है बार्सिलोना में, वो कह रही थी कि मैंने गुज़श्ता 5 साल से 1 रुपया नहीं लिया। मैं उन बीबी से सवाल करना चाहता हूँ कि देखें जी, आपने गुज़श्ता 5 साल से तो 1 पैसा नहीं लिया, लेकिन जो पिछले 2010 तक जो पीरियड गुजरा है, आपकी एसोसिएशन जो है वो बकौल आपके 2004 से रजिस्टर्ड है। तो 2004 से 2010 तक का तो बता देना, जब तक आपको पैसे मिलते रहे। गुज़श्ता 5 साल में तो मेरे ख्याल में बहुत कम एसोसिएशन को पैसे मिले, अगर मिले भी हैं तो बहुत कम मिले। लेकिन 2010 या 12 तक जो है ना, हर एसोसिएशन ने वो क्या कहते हैं कि नहर में खूब डुबकियां लगाई हैं। जी, आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं आवाज़े दोस्त न्यूज़ यूरोप के फेसबुक पेज पर लाइव, और आज का हमारा मौजू है कि पाकिस्तानियों की समाजी तंजीमात, फेडरेशंस और हुकूमती अमदाद कम्युनिटी के लिए कितनी फ़ायदेमंद हैं। और आज के मेरे शुरा हैं मलक अरशद नईम साहब और मोहम्मद शफीक तबस्सुम साहब। जो चीमा साहब अपने तजिए के साथ हमारे साथ शामिल हैं, और हमें देख रहे हैं मियाँ मसूद अख्तर, मज़हर इकबाल, चौधरी बासत अली, ताहिर हाफिज़, कामरान खान। ताहिर हाफिज़ साहब कह रहे हैं कि आपका बहुत अच्छा प्रोग्राम है और ज़्यादा हिम्मत अता फरमाए। आमीन जी चौधरी। खलील अख्तर देख रहे हैं, रिजवान भट्टी हैं, चौधरी अरफान वड़ायच हैं, मोहम्मद सदीक हैं, कमर साहब देख रहे हैं, आरफ मोहम्मद हैं, अकरम अली हैं, ताहा शाह साहब देख रहे हैं, चौधरी मज़हर सदीक हैं, शकील डिंगा साहब हैं, और मोहम्मद अशफाक, मियाँ मासूद अकबर,
अली रऊफ़ अली चौधरी, अजमल फरमान, शकील डिंगा ने सबको अस्सलाम वालेकुम कहा है। इरफान शहजाद, कामरान खान साहब लिख रहे हैं कि शफीक साहब सब सामने आएंगे इंशाअल्लाह, सबका नाम भी और सबका काम भी। ये कामरान खान साहब कह रहे हैं और हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं। आमर चौधरी देख रहे हैं, मियाँ मसूद अकबर साहब देख रहे हैं, गुड कामरान खान साहब उन्होंने कहा है। आज़ान नईम देख रहे हैं और कमर जमान हमें इस वक्त लाइव हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। डालडा, हमारी क्वालिटी ही हमारी पहचान है। आपका और हम सबका पसंदीदा डालडा सनफ्लावर ऑयल और देसी घी अब यूरोप में तमाम छोटे बड़े स्टोर्स पर दस्तयाब है। डालडा को यूरोप भर से होलसेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स की फौरी जरूरत है। मजीद मालूमात के लिए अभी राब्ता करें 0034 6427 9388। खुर्रम स्वीट एंड बेकर्स बार्सिलोना साल हर साल से आपकी खिदमत में पेश मक्खन से तैयार करदा स्पेशल बेकरी आइटम्स और खस्ता फास्ट फूड, मिठाई के जायके ऐसे कि आप भूल ना पाए। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए मॉल ऑर्डर पर तैयार करवाएं, फ्री होम डिलीवरी के साथ। बर्थडे और वेडिंग केक तैयार करवाएं जैसे आप चाहें। बेकर्स की दुनिया का जगमगाता सितारा खुर्रम स्वीट एंड बेकर्स बार्सिलोना। डायरेक्टर चौधरी खुर्रम यकूब आफशाह जहानिया। एड्रेस काये चिली नंबर 51। वेलकम बैक जी। आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं आवाज़े दोस्त और मैं हूं मेज़बान डॉक्टर कमर फारूक। आज का हमारा प्रोग्राम पाकिस्तानियों की समाजी तंजीमात, फेडरेशंस और हुकूमती अमदाद और कम्युनिटी के लिए ये अमदाद कितनी फ़ायदेमंद है। आज हमारे साथ मौजूद हैं मलिक अरशद नईम, जो इंटरनेशनल प्रमोटर हैं आर्ट एंड कल्चर के स्पेन के अंदर, जिन्होंने 2000 के बाद 2007, 8, 10 तक इंतहाई उम्दा काम किया। पाकिस्तान का ड्रामा फिल्म को बार्सिलोना के अंदर प्रमोट किया, बार्सिलोना में बसने वाले पाकिस्तानियों के लिए एंटरटेनमेंट का बायस बने। और दूसरे मेहमान मोहम्मद शफीक तबस्सुम साहब, जो तहरीक कश्मीर के हवाले से उनका काम है, लेकिन आज हम उनकी जो तंजीम है उस हवाले से बात कर रहे हैं कि उनकी तंजीम को क्या मुश्किलात हैं और क्या वो हुकूमती अमदाद पर ये सारा कुछ कर रहे हैं या अपने जेब से। तो मलिक अरशद नईम साहब, आपकी जानिब बढ़ूंगा। आपकी तंजीम का नाम क्या है और क्या आपकी तंजीम यहाँ के जो कतलूनिया की सकाफत का जो वज़ीर है या सकाफत का जो शोबा है उसके साथ आपका कोई लिंक है? और क्या आपको यहाँ पर सकाफत को प्रमोट करने के लिए यहाँ से कोई हुकूमती अमदाद भी मिलती है या मिलती रही है? जी डॉक्टर साहब, मैं बड़ा वादा करता चलूं कि पहले तो अपनी एसोसिएशन देसी कल्चर एंड आर्ट प्रमोशन, ये हमारी एसोसिएशन का नाम, और जो लास्ट हमने हमारे एक रिलीजन के मिनिस्टर आए थे, हमने काम कल्चर के हवाले से दोनों तरफ से काम किया हुआ है। एक इंटरफेथ हार्मनी कॉन्फ्रेंस हमने की थी 2012 में, जिसमें 2 सदूर आए थे। इसमें आल पाकिस्तान उलमा कौंसिल के सदर जनाब ताहिर अशरफी साहब और पाकिस्तान उलमा कौंसिल मरकजी के जाहिद कासमी साहब और बहुत सारी जो मज़ाहब थे उनकी आहंगी के लिए और उनकी आपस में डायलॉग के लिए वो कॉन्फ्रेंस हमने रखी थी और वो बड़ी सक्सेसफुल गई थी। अब मसला जहाँ पे फंडिंग का आ जाता है, तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें ज़्यादा दोष मैं दूंगा अपने कॉन्सुलेट को और एम्बेसीज को। अब बात तो बड़ी अजीब सी लगेगी कि ये कॉन्सुलेट और एम्बेसी कहाँ से दरमियान में घुस रही है, लेकिन हकीकत ये है कि इनकी जिम्मेदारी है कि ये रोशनास करवाएं सबको, एक प्लेटफॉर्म पे रखें सबको। हमें हम आंगी की, इकट्ठे होने की, एतमाद की और इन चीज़ों की ज़रूरत है। अब हमारे मुसीबत ये है कि एम्बेसडर जब रिटायर्ड होने वाला होते हैं, ग्रेड 22 में होते हैं, तो उस वक्त वो एज एम्बेसडर आते हैं, वो अपनी 3 साल जॉब कोशिश करते हैं पूरी करें और चलें।
अब कौंसल जनरल साहब लेकिन मलिक साहब, अब सूरत हाल ऐसी है कि अगर आप कोई ताइफा ले भी आए तो वो आपको कहा जाएगा कौंसलेट के अंदर उसकी परफॉर्म करवा दी जाए, क्योंकि सभी प्रोग्राम इस वक्त वो उसी खाना के अंदर ही हो रहे हैं, बाहर तो मेरे ख्याल में आपको इजाज़त ही ना मिले। नहीं, मेरे ख्याल है कि मुझे तो अब तो कभी भी शायद ना मिले, लेकिन मैं बात ये करना चाह रहा था कि 2011 में जब राजा मसरूफ साहब यहाँ पे थे तो एक फंड रेजिंग का हमने प्रोग्राम किया जिसमें अदाकारा नरगिस को स्पेशली हमने उनकी सारी मसरूफियात से ख़त्म करवा के हम बार्सिलोना लेके आए और हमने झोली यूं फैला के सबसे पैसे मांगने थे कि पैसे मांगे और जाके जो है वो जो प्रेसिडेंट फंड है या प्राइम मिनिस्टर फंड है उसमें भिजवाएं ताकि ये मुस्तहिक लोगों तक पहुंच सके। हमारी ये कोशिश थी। अब हमने कतालान में, कस्तियानो में, इंग्लिश में डिफरेंट जो है वो छपवाए अपना दावतनामे कि ये लोग हमारे उसमें आए, ये आके देखें, कल्चर को देखें, और स्पेशली जाके मुलाकात की कौंसल जनरल साहब से। अब कौंसल जनरल साहब जो है उनके कान पे जूं नहीं रूंगी, उन्होंने कुछ उसमें नहीं किया, कुछ नहीं, ना खुद आना तो बहुत दूर की बात है। और इसी वजह से हमारे इख्तलाफात बढ़े कि मैं अपनी जात के लिए नहीं मांग रहा, जो रो रहे हैं, जो बह रहे हैं, हम उनके लिए मांग रहे हैं, और मांग के मैंने आपको देने थे ताकि आप उनको आगे भिजवा देते। यहाँ पे अब मुझे नहीं याद कि कभी एम्बेसी ने या कॉन्सुलेट ऑफिस ने मुझे ये बुलाया हो कि आज आपकी कल्चर मिनिस्टर से हम बात करवा रहे हैं, उनको मैंने ऑफिस में बुलाया हुआ है, या हम जा रहे हैं उनके पास मिलने के लिए। हमारे पास एक बहुत बड़ा स्पेस है। जब तक हम ऊपर लेवल पे, बड़े पैमाने पे बात नहीं करेंगे, जैसे मुराद अशरफ जंजुआ साहब थे, मेला साहब थे, असलम गौरी साहब थे, तो ये कामरान खान या और पाकिस्तानी जो कम्युनिटी के लोग हैं, तो उनको साथ लेके मुख्तलिफ लोगों से, मुख्तलिफ अथॉरिटीज के साथ मीटिंग्स करते और बड़ी चीजें सामने आती, बड़ी चीजें वाज़ेह होती। लेकिन आज हमें अखबार में ये नजर आता है कि कौंसल जनरल डोनर कबाब का इफ्तिताह कर रहे हैं, कौंसल जनरल साहब जो है वो एम्बेसी का एजेंसी का इफ्तिताह कर रहे हैं, फीता काट रहे हैं। कौंसल जनरल साहब जो है वो यहाँ पे, ये उनका काम नहीं है। तो सर उनका काम, आप उनका काम बताइएगा क्या है? मेरे ख्याल में उनको पता है मेरा काम क्या है, लेकिन आप हमारे नाजरीन को बताइएगा क्या काम है उनका। मैं माजरत के साथ, बेसिकली उनका काम दो ममालिक के लोगों के साथ, दो कल्चर्स के साथ, दो कम्युनिटीज के साथ हर तरह से उनको ऐसे जम करना उनका काम है। बड़े पैमाने पे पासपोर्ट बनाना एक क्लर्क का काम है, शनाख्ती कार्ड बनाना इंटरनेट पे बन रहा है, ये उनके काम नहीं है। कोई ये कहा रहा है तो चाय पी के दूसरा चला जाएगा, दूसरा आएगा, तीसरा चला जाएगा। मुझे नहीं याद, मैंने इतना बड़े प्रोजेक्ट किए, इतने बड़े काम किए, लेकिन मैं सीता लेके जाता हूँ, मैं नहीं कभी ऊपर गया क्योंकि मेरा काम ही नहीं है। मैं कौंसल जनरल का क्यों टाइम जाया करूं? वो बड़ा उसका टाइम, एक एक मिनट बहुत कीमती है। और मैं अपना, जब इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट अपना एक प्रोग्राम करता हूं तो उसमें मैं काफी चीजें सामने लेके आऊंगा उस प्रोग्राम में, कि ये मुझे बताया जाए कि ये चीजें मैंने रिटर्न में भिजवाई, आज तक उसका मुझे जवाब नहीं आया। आखिर क्यों, कब आपने भिजवाई है? ये कोई हार्डली 8-10 महीने हो गए होंगे, उसके बाद फिर 7-8 महीने हो गए होंगे। तो वो शायद उस वक्त तो आपसे मिले भी, उस वक्त तो आपसे मिले नहीं थे 10 माह कबल या? बिल्कुल मिले थे। और देखें, एक ब्यूरोक्रेट की तरह मिलना बिल्कुल डिफरेंट है। हम भी इस चीज को समझते हैं, मिलना बिल्कुल और चीज है, काम करना बिल्कुल और चीज है। मिलने का कुछ फायदा नहीं है, मिलके हमने क्या करना है? फोन पे भी बात वही है, इंटरनेट पे भी बात वही है, व्हाट्सएप पे भी बात वही है, क्योंकि मैं उनका टाइम जाया नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि वो जितना टाइम रहे उनका एक शानदार नाम यहाँ पे रहे। जैसे आज हम मुराद अशरफ साहब को ले रहे हैं, मुराद अशरफ साहब एक अच्छा सेटअप बना के दे के गए हैं, असलम गौरी साहब एक अच्छा सेटअप बना के दे के गए हैं, और ये साकिब ताहिर साहब या और ये दूसरी जो गुजरात की बहुत सारी कम्युनिटी है, चौधरी शजात साहब, और इन लोगों की बहुत। मलिक साहब गुफ्तगू हमारी कहीं किसी और तरफ निकल गई है, इस पर हम किसी और दिन प्रोग्राम रखेंगे। मुझे ये बताइएगा कि जब आप प्रोग्राम करते थे, जब ड्रामा स्टेज यहाँ पर होता था या सकाफत का हवाले से कोई गुलकार यहाँ पर आता था बाहर ओपन एयर, तो ये सारी परमिशन आपको कौन लेके देता था, किसके नाम पर मिलती थी? देखें जी, जो तो हमारे कमर्शियल थे प्रोग्राम, वो तो हमारे अपने बाई नेम रहे हैं, सारे के सारे हमारे अपनी बाई नेम है कमर्शियल प्रोग्राम।
जिस पे हम टैक्स देते रहे या जो भी हम करते रहे उसका, वो तो वो हॉल्स सारा के अंदर, हमारा- वो तो हॉल्स के अंदर होते थे ना, जो वो आप हॉल बुक करवाते थे और ये सारा कुछ। लेकिन जो ओपन एयर, जो सकाफत के नाम पर होते थे और कम्युनिटी को कहा जाता था ये सकाफती प्रोग्राम है और कम्युनिटी के लिए है, वो किस नाम से और कौन लेके देता था मंजूरी आपको? वो आपकी बात, लास्ट प्रोग्राम जो मैंने देखा, मुझे थोड़ा सा अफसोस भी है उस चीज पे। खालिद शहबाज साहब ने उसको सामने लेके आए उस हकीकत को कि वो परमिशन मनाजुल कुरान और इदारा हमवतन के नाम पे होती थी, या अक्सर इदारा आपको इल्म नहीं था? नहीं, मनाजुल कुरान का मुझे कतन इल्म नहीं था, वरना मैं म्यूजिकल कंसर्ट कभी ना करता। ये एक मजहबी जमात है, ये इखलाकियात से बड़ी गिरी हुई हरकत है कि अगर ये हमारे तो आप अनजाने सोच में- रहे हैं ना, ये तो उन्हें सोचना चाहिए था, ये तो आप सोच रहे हैं। जी बिल्कुल, ये एक बड़ी गैर इखलाकी हरकत है कि पहले हम कुरान पाक और हदीस शरीफ और इन चीजों को लेके चल रहे हैं और वहीं पे उसके बाद मुजरा हो रहा है। आपको वैसे एक- कंफर्म है कि ये दोनों तंजीमात थी? आपको कंफर्म है? सॉरी, मैं पूछ रहा हूं कि आपको कंफर्म है कि ये दोनों तंजीमात जो गाने के आपके प्रोग्राम होते थे सकाफती, यही परमिशन लेती थी? ये बिल्कुल, ये लास्ट टाइम खालिद शहबाज साहब ने बताया कि ये 14 अगस्त के प्रोग्राम जो है, ये उस पे इनकी परमिशन जो है 14 अगस्त के अगर प्रोग्राम, तो- जी बिल्कुल। अगर तो ये सिर्फ 14 अगस्त की बात कर रहा हूँ, अगर तो ये परमिशन हम वतन के नाम पे थी तो इट्स ओके, क्योंकि वो एक इदारा है, उसके साथ हमारा वो है, इलाक है, हमने इकट्ठे और अच्छे प्रोग्राम्स किए हैं। लेकिन अगर तो मिनाजुल कुरान का उसमें कंट्रीब्यूशन है तो फिर ये मैं कंडक्ट करता हूँ इस चीज को, बल्कि कम्युनिटी से भी ये माजरत है कि उस जगह पे आप लास्ट टाइम जो हम इतने गिर चुके हैं कि मस्जिद में हम डांस गाने का प्रोग्राम लाहौर में रखते हैं, तो ये ऐसी चीजें ना करें, इनको मिक्सअप ना करें, इन दोनों की अपनी अपनी जगह है। और खास तौर पे जब मजहब का नाम आ जाता है तो हमें चाहे मजहब कोई भी हो, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ इस्लाम की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे वो क्रिश्चियन कम्युनिटी से हो, हिंदू कम्युनिटी से हो, हमारे लिए सारी जगह जो है वो काबिल एहतराम है और हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। और हमने करनी है रिस्पेक्ट, तो वो हमें वापस रिस्पेक्ट देंगे, क्योंकि ये हम रिस्पेक्ट पैसों से नहीं दे सकते, ये हमने देनी है। उन्होंने हमें तो मलिक साहब खालिद ने तो ये भी कहा था कि जो 14 अगस्त के प्रोग्राम थे वो फंडेड होते थे, और जबकि किसी को इल्म ही नहीं होता था, बज़ाहिर तो वो चंदा से किए जाते थे। तो क्या आपको भी इल्म नहीं होता था, क्योंकि आप मेन पार्टनर होते थे, और आपको भी इस चीज़ का इल्म नहीं होता था कि फंडिंग है और आपको मिलता था फंड? जाहिर है सर, अब इतना बड़ा प्रोग्राम, इतना बड़ा इवेंट, जब मैं अब 2003 का मैं आपको बताऊं कि जहाँ पे अब वो बिल्ली बनी हुई है, जो बिल्ला बना हुआ है, वहां पे स्टेज बिल्ला है, बिल्ला। अच्छा बिल्ला है, चले उसको बिल्ला ही कर लेते हैं ना। अब जहाँ पे बिल्ला है वहां पे स्टेज था, और काया हॉस्पिटल, वहां तक सिर्फ लोगों के सर नजर आ रहे थे। 9-10 हजार लोग, बताए मुझे किस प्रोग्राम में आपने देखे हैं? कतन नहीं देखे। ये वहां तक थे, लोग दरख्तों के ऊपर चढ़े हुए थे, लोग छतों के ऊपर चढ़े हुए थे। मलिक साहब अब तो ये दौर ही नहीं रहा, 2 साल से तो आंखें तरस गई हैं बाहर लोगों को देखने के लिए। अब तो हॉल्स के अंदर भी नहीं है, अब तो सिवाय रेस्टोरेंट्स के। और आपको हमारा प्रोग्राम एक ये आइडेंटिटी होती थी कि ये जो कह रहे हैं ये ठीक है, ये लोग आएंगे, ये प्रोग्राम होगा, तो वो लोग कहीं दूर दूर से अपनी इंटरटेनमेंट के लिए आते थे। अब जब वो प्रोग्राम के लिए आते थे तो इसका मतलब भी प्रोग्राम तो हमारा है। अब अगर वो मजहबी जमात उसको हैंग करे तो ये पॉसिबल नहीं था। हाँ, इदारा हम वतन कर सकते हैं क्योंकि वो कल्चर का इदारा है, वो हमारे साथ इलाक में है, लेकिन ये मैं परमिट नहीं करूंगा कि एक मजहबी तंजीम जो है वो उसको कोलिबोरेट किया जाए या उसको हमारे साथ लेके आया जाए कल्चर के साथ। तो बाकी रहेगी फंडिंग। मलिक साहब ऐसा ना करें, उनका मजहबी तंजीम का जो कल्चरल विंग है, फरदौस जमाल साहब जो पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है एक्टिंग का, वो उनके सरबराह थे। एक्टिंग का जो शोबा, जो उनका सकाफत का शोबा था, तो उस हवाले से वो यहाँ पर इस तरह के प्रोग्राम्स को अरेंज कर सकते हैं। अगर तो देखिए जी, उनके एक अपना विंग है, ये वो बिजनेस वाइज कर सकते हैं, ये उनका क्या है उस डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे खुद से इल्म नहीं है। मैं सिर्फ बात करूंगा अपने प्रोग्राम की कि अगर उसमें वो एक स्टेज पे दोनों का हुआ तो वो गलत है, वो वैसा नहीं होना चाहिए। मेरा सवाल मलिक साहब वहीं पर रह गया, हम दोबारा फिर आएंगे आपकी जानिब कि आपको फंड मिला या नहीं मिला, आपकी जानिब दोबारा आऊंगा। मोहम्मद शफीक तबस्सुम साहब, आपने अपनी गुज़श्ता गुफ्तगू के अंदर कहा कि सबके नाम सामने आने चाहिए,
तो मेरा सवाल ये है कि अगर कोई शख्स हिम्मत नहीं करता या सामने नहीं लेके आ सकता, नहीं लेके आता, तो बात तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, मलिक साहब को भी पता है, पाकिस्तान की कम्युनिटी जितनी यहाँ पर है सबको पता है कि कौन लेता है और कितने लेता रहा है। क्या अखलाकी तौर पर उन सबको खुद ही नहीं कहना चाहिए कि ये जो प्रोग्राम हम आपके सामने लेके आए हैं ये हुकूमत स्पेन या हुकूमत कतलूनिया का फंडेड प्रोग्राम है, ये हुकूमत स्पेन या कतलूनिया या मकामी बल्दिया पाकिस्तानी कम्युनिटी की बेहतरी के लिए खर्च कर रही है और हम इसके खर्च करने वाले मिडिल मैन हैं, तो उनके लिए अखलाकी जिम्मेदारी नहीं बनती? आप क्या कहेंगे? जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल अखलाकी जिम्मेदारी उनकी बनती है, उनका हक है ये, और हमारा भी हक है ये जानने का। ठीक है, गो आपके वो प्रोग्राम में नहीं आते, आपसे नाराजगी से ही, उनका ये हक बनता है कि जो दूसरे लोग यहाँ पे इस तरह के चैनल चला रहे हैं उन पे आके दूध का दूध और पानी का पानी कर दे कम्युनिटी के सामने। मैं फरता कल मैं भी हो सकता हूँ, मुझ पे कह सकते हैं जिसने फंड लिए, मेरा हक बनता है कि मैं अगर सच्चा हूँ, अगर मैं साफ हूँ, तो मैं दूध का दूध और पानी का पानी सब लोगों के सामने ला के रख दूं, अपना ऑर्डर दे दूं, हाँ जी मैंने लिए, मैंने हाँ उसने मैंने सुना कोई फिगर 80 से 85,000 यूरो का भी, वो भी साहब क्या दें जी, मैंने तो 80-50,000 नहीं लिया, मैंने तो 20,000 लिया, मैंने ये काम किए, उनके काम हमारे नजरों के सामने है। फिर तो बात मतलब हम सब लोगों को माजरत करनी चाहिए जी, आप समेत, कि जी ये गलत बात हुई है। अगर वो मतलब सच बात कह रहे हैं कि हमने पैसे नहीं लिए, तब भी अगर लिए तब भी इस तरह के जो प्रोग्राम चल रहे हैं, आपका प्रोग्राम है, हर तक मेरा इख्तलाफ है आपसे, मैं आपके प्रोग्राम में नहीं आता, बात तो वो सुनते हैं आपकी भी और मेरी भी, सारी बात सुनते हैं, उनका ये काम है वो किसी दूसरे चैनल पे बैठ के आपने सारी बात जो है वाजिया कर दें, या टेबल टॉक करने किसी जगह भी बैठ के आपसे भी। और जिस तरह फर्ज है ये एक इल्जाम है ना कि एक बंदा इतने पैसे ले रहा है, उस इल्जाम को खत्म करना मेरा काम है। अगर आप मुझे कह रहे हैं शफीक ने पैसे लिए, मुझ पर इल्जाम लग गया, अगर जब तक मैं उसको क्लियर नहीं करूंगा तो मैं गिल्टी हूं, मेरी गिल्टी पन उस वक्त दूर होगी जब मैं दो बंदों के साथ बैठ के इस बात को वाजिया कर दूं, हाँ जी मैंने पैसे लिए थे और इतने लिए थे, इतने ही लिए थे, और इनको फलां जगह पे मैंने खर्च किया है, और ये इसका तरीकाकार है। मेरे ख्याल में वो अजीम इंसान है कि अगर वो कम्युनिटी के लिए अच्छे काम कर रहे हैं, हम तो टाइम ही नहीं दे सकते और ना हमारे पास कुछ है, हम मजदूर आदमी है, अगर वो अपना साहब आपको अगर फंड मिले तो आप भी टाइम देंगे, जाहिर है ये तो एक इंटरनेशनल लॉ है कि जब भी कोई समाजी तंजीम काम करती है, जो फंडिंग होती है उसमें परसेंटेज होती है, अब मुझे कंफर्म परसेंटेज का इल्म नहीं है कि कितनी होती है, वो उसके अमले के लिए होती है जिसमें से तनख्वाहें निकलती हैं, आपका रोजगार चलता है, ये सारा कुछ उसमें शामिल होता है। डॉक्टर साहब मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि उसका जो ऑडिट है वो यही है कि आप फर्ज किया ना, आपने मुझ पे कहा कि इसने पैसे लिए, मेरा काम है कि मैं दुकान का किराया दे रहा हूँ, बिजली का बिल दे रहा हूँ, ये मैंने 2 मुलाजिम रखे हुए हैं, रोज मेरी सफाई वाली आती है, वो दुकान की सफाई ऑफिस की सफाई करके जाती है, वो तो बात सामने हो जाती है। इस तरह तो किसी को कोई गिल्टीपन नहीं महसूस होगा। आप बताएं, हम अभी इसके लिए तहरीक कश्मीर के लिए हमने एक छोटी साइकिल रेस शुरू की है, आजादी साइकिल मार्च किया है, ये हो रहा है बुध को, हम दावत देते हैं सब साथियों को आए, ये बुध को हो रहा है हमारा, तो हमने उसके लिए अपनी फंडिंग अपनी जेबों से साथियों ने दी है, जो उसमें शामिल हो रहे हैं वो अपनी जेब से हम दे रहे हैं, हम तो किसी से कोई फंड नहीं ले रहे। हम शफीक साहब गुज़श्ता बुध से कबल सब दोस्त यही कहते रहे हैं, मेरे कान पक गए ये बात सुन सुन के कि हम अपनी जेब से खर्चा करते हैं, हम तो कहीं बैठ के अगर कॉफ़ी पीते हैं, मेट्रो का टिकट लगाते हैं तो अपनी जेब से लगाते हैं। तो मुझे तअज्जुब होता था कि मैं तो सहाफ़ी हूँ, चले मैं तो इश्तिहारात वगैरह के सिलसिले में कुछ ना कुछ कर लेता हूँ, तो ये लोग फिर किस तरह गुजर बसर करते हैं कि सारा कुछ ही अपनी जेब से, अपना बिजनेस सारा इन्होंने कौम की खिदमत पर लगाया हुआ, ये तो ईदी से बड़ा काम कर रहे हैं। ये गुज़श्ता बुध से पहले की बात है जी, मैं बिल्कुल यही बात कह रहा हूँ कि ये बात क्लियर होनी चाहिए ना। अब मतलब अब अगर मेरा बिजनेस है, अगर उसके साथ में एक तंजीम चला रहा हूँ तो एक अच्छी बात है, अगर कोई XYZ जो भी चला रहा है अच्छी बात है, मतलब उससे कोई अच्छी बात है। अगर कोई कम्युनिटी का ये रफ़ा आमा का काम जो है ये बहुत बड़ी एक खिदमत है, खिदमत एक खलक है। अभी मैं बताऊं आपको कि कुछ अर्सा पहले नदीम साहब ने बात की, कुछ अर्सा पहले यहाँ पे हमने एक मुशायरे का प्रोग्राम किया था जिसमें अनवर मसूद साहब और खालिद मसूद साहब आए थे जीरो होटल पे फोरम में, बिल्कुल उसमें किसी से कोई फंडिंग नहीं ली गई थी। अभी मैं एक और बात बता दूं, अभी मैं उस कमेटी का मेंबर हूँ, पाक फेडरेशन का मजहबी अमूर की कमेटी का। अभी हमने 12 रबीउल अव्वल के प्रोग्राम का ऐलान कर दिया कि 25 अक्टूबर इतवार वाले दिन होगा। अब हम देख रहे हैं कि अगर हमें बड़ा हाल मिल जाए जहां पे 500-600 आदमी बैठ जाए,
उस दिन हमारी मीटिंग हुई तो साथियों ने राय दी कि हम चंदा इकट्ठा कर लें, लेकिन वहां पर साकिब भाई ने और हम सब ने कहा पाक फेडरेशन वाले, हम किसी से कोई चंदा नहीं लेंगे, जितने फेडरेशन के मेंबर हैं जो भी हैं हम अपनी जेब से देंगे, क्योंकि एक काम जो है 12 रबीउल अव्वल उसके लिए। ये बात मलिक साहब की ठीक है कि अगर आप एक तरफ मजहब को लेते हैं और दूसरी तरफ इस तरह के प्रोग्राम करते हैं तो ये तो गलत बात है जी। तो बिल्कुल शफीक साहब, आपकी बात को ही आगे रखूंगा। मेरे साथ मौजूद है जो चीमा साहब। जो चीमा साहब, आपने हमारे दोनों फाजिल शुराका की गुफ्तगू सुनी, उन्होंने भी कहा कि मजहब के हवाले से, कल्चर के हवाले से, और शफीक तबस्सुम साहब ने भी कहा, तो आप इन दोनों की गुफ्तगू पर आप क्या कहेंगे? जी डॉक्टर साहब, जो तंजीमात जो कल्चर की आर्ट और कल्चर की तंजीमात हैं, उनको यकीनन जो है ना कल्चर के प्रोग्राम ही ऑर्गेनाइज करने चाहिए। कोई फिल्म हो गई, कोई ड्रामा थिएटर हो गया, या कोई म्यूजिकल कंसर्ट्स हो गया। लेकिन जो हमारी मजहबी तंजीमात हैं उनको मजहबी इवेंट्स जो है ना वो कंडक्ट करने चाहिए। 12 रबीउल अव्वल का दिन मनाया जाता है, मुहर्रम उल हराम, और इसी तरह रमजान में मतलब मुख्तलिफ किस्म के जो है ना प्रोग्राम का इनकाद करना चाहिए, ताकि हमारा मजहब के प्रोग्राम भी हों और कल्चर के प्रोग्राम भी हों। लेकिन ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक मजहबी तंजीम हो और वो कोई ड्रामा या मतलब फिल्म ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दे। ये थोड़ा सा ना मिक्सअप हो जाता है और ये मायूब सा लगता है कि अगर एक मजहबी तंजीम है तो उसको अपने दायरे कार में रहते हुए मजहबी जो प्रोग्राम्स हैं उनका इनकाद करना चाहिए। क्यों, कौन से मजहबी प्रोग्राम काम होते हैं? हम सारा साल के 12 महीने और तकरीबन हर महीने में ही हमारा कोई ना कोई ऐसा मजहबी इवेंट हो जाता है, सहाबा किराम के हवाले से, रमजान के हवाले से, मुहर्रम और हराम के हवाले से, और ज़कात और कुर्बानी के हवाले से। इस तरह के प्रोग्राम तो मजहबी जमात को कनेक्ट करने चाहिए, लेकिन ये नहीं कि वो अपने इस चीज को छोड़ के और जो गाने और डांस और लेकिन ये बात वो पुरानी गुफ्तगू कर रहे हैं 2004-5 के हवाले से। मेरे ख्याल में 10 तक का ये सिलसिला, मलिक साहब क्यों 10 तक की बात है जी, इससे आगे बात कीजिएगा। 12 तक जी, 10, 11, 12 तक, बल्कि 12-13 तक जी ये बात जी। जवाब साहब आप गुफ्तगू जारी रखिए। जी ठीक है। अब 2010 तक तो जो उन्होंने किया, लेकिन अब मजीद जो है ना उनको इस तरह का काम जो है ना वो नहीं करना चाहिए ना। तो जो हमारी अब हमारी तंजीमात हैं, जिस तरह की पाक फेडरेशन के प्लेटफॉर्म से शफीक तबस्सुम साहब जो है ना वो 12 रबीउल अव्वल का प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हैं, तो मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ इस प्रोग्राम के हवाले से ही। और मेरे ख्याल में काफी देर बाद कोई तंजीम जो है ना कोई ऐसा प्रोग्राम जो है ना का इनकाद करने शुरू कर रही है, क्योंकि एक लंबे अरसे से जो है ना बड़ा सस्पेंस था कोविड की वजह से भी, और गुज़श्ता 2-2.5 साल से भी ना कोई ऐसा इवेंट नहीं हुआ। तो शायद इससे हमारी यूथ को एक मौका मिले सीरत नबी पर से कुछ सीखने का, और वहाँ पे कुछ तकरीरें यकीनन होंगी और कुछ मुबासा होगा, तो यकीनन हमारी जो है ना जो नौजवान नस्ल है उसे कुछ ना कुछ सीखेगी। जी बिल्कुल। आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं आवाज़ एक बात में जी इसमें डॉक्टर साहब, उस प्रोग्राम में हमने ये तय किया है कि उसमें हम तकरीरी मुकाबला होगा, तलावत होगी, और जिन बच्चों ने कुतलुनिया के अंदर या स्पेन के अंदर कुरान हाफिज किया उनको नगद इनाम दिया जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी कावश है, ये हौसला अफजाई है। फैमिली प्रोग्राम होगा वो, सही फैमिली प्रोग्राम, और बहुत अच्छी कावश है। आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं आवाज़े दोस्त, और मैं हूं डॉक्टर कमर फारूक। आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं दोस्त न्यूज़ यूरोप के फेसबुक पेज पर लाइव। इस वक्त हमें देख रहे हैं अजान नईम साहब, मोहम्मद इलियास साहब, उन्होंने कहा अजान नईम साहब कह रहे हैं बहुत अच्छा प्रोग्राम है। राजा वलीद साहब देख रहे हैं, फैज़ अहमद कुरैशी साहब हैं, राजा शम्मस आसी साहब देख रहे हैं, माशाल्लाह शफीक भाई बहुत अच्छा काम, लव यू, सलामत रहिएगा। और जहांगीर अहमद देख रहे हैं, और मोहम्मद बिलाल बाज साहब देख रहे हैं, अंबर अली देख रही हैं। और दोस्त टीवी से गुजारिश है कि स्पेन में रहने वाली पाकिस्तानी ख़वातीन के लिए जॉब के अवेलेबिलिटी के बारे भी डिस्कशन हो। जी इंशाल्लाह हम इस पर पहले ही हमारा प्रोग्राम बन रहा है कि हम इस पर मुख्तलिफ प्रोग्राम और जो कारोबार के अंदर मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं ख़वातीन के हवाले से, उन पर हम गुफ्तगू करें।
इंशाल्लाह बहुत जल्द इस पर बात होगी। शकील डिंगा साहब, मलिक साहब, आपकी सच्ची बातें बहुत खूब। और अज़हर फ़ारूक चौधरी साहब हमें लाहौर से देख रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। अली भट्टी साहब हैं, अली भट्टी साहब ग्रेट ब्रदर उन्होंने लिखा है। अंबर अली ने लिखा है कि मलिक साहब ने पाकिस्तानी कल्चर को बार्सिलोना में प्रमोट करने के लिए बहुत मेहनत की, वेल डन मलिक साहब। खालिद शहबाज चौहान साहब देख रहे हैं, खालिद शहबाज चौहान साहब ने लिखा है कि मलिक बार्सिलोना में मलिक साहब जैसी कल्चर एफर्ट किसी की नहीं, इंशाल्लाह जल्द ही वो दौर वापस आ जाएगा। कतलान फेडरेशन देसी कल्चर के साथ हमेशा की तरह साथ ही और रहेगा। बिल्कुल इसी तरह हो रही है बात। इरफान शाही साहब हमें देख रहे हैं, डार साहब देख रहे हैं, राजा शम्स अली शफीक भाई बहुत अच्छा उन्होंने लिखा है। जहीन अंजम साहब हैं, अलियास मोहम्मद साहब हैं, चौरी एजाज मठाना चक साहब हैं, ये हमारे शुरका में भी शामिल रहते हैं। इनकी जो एक्सपर्ट राय है वो हम अपने नाजरीन तक पहुँचाते रहते हैं। फैज़ चौधरी साहब देख रहे हैं, गुलरेज़ अख्तर चौधरी साहब हैं, इशफाक मोहम्मद साहब हैं, मोहसिन रज़ा गोंदर साहब देख रहे हैं, और हमें देख रहे हैं अशफाक मोहम्मद राजा आबद। जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। डालडा, हमारी क्वालिटी ही हमारी पहचान है। आपका और हम सबका पसंदीदा डालडा सनफ्लावर ऑयल और देसी घी अब यूरोप में तमाम छोटे बड़े स्टोर्स पर दस्तयाब है। डालडा को यूरोप भर से होलसेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स की फौरी जरूरत है। मजीद मालूमात के लिए अभी राब्ता करें 003464279388। खुर्रम स्वीट एंड बेकर्स बादलोना साल हर साल से आपकी खिदमत में पेश मक्खन से तैयार करदा स्पेशल बेकरी आइटम्स और खस्ता फास्ट फूड, मिठाई के जायके ऐसे कि आप भूल ना पाए। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए मॉल ऑर्डर पर तैयार करवाएं, फ्री होम डिलीवरी के साथ। बर्थडे और वेडिंग केक तैयार करवाएं जैसे आप चाहें। बेकर्स की दुनिया का जगमगाता सितारा खुर्रम स्वीट एंड बेकर्स बादलोना। डायरेक्टर चौधरी खुर्रम यकूब आफशाह जहानिया। एड्रेस काये चिली नंबर 51। वेलकम बैक जी। हम अपने प्रोग्राम के इख्तितामी मरहले में दाखिल हो गए हैं। ये हमारा आखिरी सेगमेंट है, इसके बाद हम इजाज़त चाहेंगे। आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम आवाज़े दोस्त न्यूज़ यूरोप के फेसबुक पेज पर लाइव। मेरे साथ मलिक अरशद नईम साहब हैं, मोहम्मद शफीक तबस्सुम साहब हैं और जवाद चीमा साहब। मलिक अरशद नईम साहब की जाने बढ़ूँगा। मलिक साहब, मेरा सवाल वहीं पर खड़ा है। आपके जितने बड़े बड़े प्रोग्राम्स हुए, क्या फंडिंग हुई? अगर हुई तो आपको मिली? जी मलिक साहब, आप हैं हमारे साथ? मेरे ख्याल में उनका नेट नहीं काम कर रहा। जी मोहम्मद शफीक तबस्सुम साहब, आपकी जानिब भी बढ़ूँगा कि आप गुफ्तगू कर रहे थे अभी फेडरेशन के हवाले से, और उनकी जो इस वक्त मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ जो हैं उनमें फ़ंडिंग के हवाले से आप कह रहे थे कि हम किसी किस्म की हुकूमती अमदाद पर नहीं चल रहे बल्कि अपनी जेब से खर्च कर रहे हैं। तो ये तो एक काबिल तहसीन अमल है कि आपके तमाम रुफ़का जो हैं, आपके तमाम साथी जो हैं, वो इस वक्त अपने खर्च पर ये तमाम जो समाजी तकरीबात हैं उनका इनाकाद कर रहे हैं। तो आप जो लोग हुकूमती अमदाद पर पाकिस्तानी कम्युनिटी की खिदमत कर रहे हैं, उनके हवाले से आप क्या कहेंगे? क्या हुकूमती फंड्स पर जो आप कह रहे हैं? जी जी देखिए डॉक्टर साहब, अगर तो पैसे कहीं लग रहे हैं, अगर कहीं खर्च हो रहे हैं, वो तो बहुत अच्छी बात है। वो तो जाहिर है शफीक साहब, जाहिर है वो साल बाद उसका ऑडिट करवाते हैं, लगते हैं तो ऑडिट होता है ना। देखिए, मैं यही बात कह रहा हूँ ना बार बार कि उन हजरात को ये चाहिए कि अब उनका एक नाम आ गया है सामने, वो रेड एंट्री समझें या ब्लू एंट्री समझें अपनी, अब उनको ये चाहिए कि वो अपना एक पेपर शाया कर दें या किसी मैं पहले आपके प्रोग्राम में नहीं आते, किसी प्रोग्राम में आके तो वो आप वाजह कर दें कि हमने इतने पैसे लिए, ये झूठ है, हमने इतने लिए और ये खर्च किया, ये मतलब ये हमारे आमदन है और ये हमारे खर्चे हैं, वाजह हो जाएगा। जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं वो आपकी नजरों में भी है, कम्युनिटी की नजरों में भी है, और बेशुमार ऐसे काम भी हैं जो नहीं होते और सिर्फ पेपरों में होते हैं।
तो पेपरों वाले काम जो लोग हैं वो सामने आ जाए और बता दें अपना कि जो हमने पैसे लिए हैं और खर्च किए हैं, जो खर्च नहीं किए वो कहाँ गए पैसे, वो इस कम्युनिटी को बता दें। क्योंकि वो पैसे आपने लिए मुझे फरोख्त करके, वो आपने पैसे लिए पाकिस्तानी कम्युनिटी को बेच के, नाम बेच के, ठीक है। अब मैं इस चीज का हक रखता हूं कि मैं पूछूं भाई मुझे आपने क्या सिखाया, मेरे और जो जहां पर 70-80 हजार बंदे उनको आपने क्या दिया है, उनको आपने क्या सिखाया। किसी को आपने अगर किसी को आपने कोई ट्रेनिंग दी है, किसी को आपने अगर कोई फ्री वकील मुहैया किया है, किसी को आपने ट्रांसलेशन करवा के दी है, वो भी बेचारे यहाँ बेशुमार ऐसे लोग हैं खुदा की कसम डॉक्टर साहब जिनके पास पेपर ट्रांसलेट करवाने के लिए पैसे नहीं होते, जो पाकिस्तान में सूद पे पैसे लेके आते हैं और यहाँ पेपर लेते हैं 10,000 यूरो दे के। क्या हम कभी उन लोग कोई आपके सामने कोई ये जवाद चीमा साहब के सामने या मलक साहब के सामने कोई एक बंदा सामने आया जिसने ये कहा होगा ये पेपर किसी ने मुझे फ्री में ट्रांसलेट करके दिया? मेरे सामने तो आज दिन तक कोई नहीं आया, ना किसी ने कहा है। और अब तो यहाँ पे मेरे ख्याल में अगर हम गिनती करें तो जितने हम बंदे हैं यहाँ पे स्पेन के अंदर, इसकी निस्बत तो हमारी जो है तंजीमें बन चुकी हैं। आपका शफीक, आपका मेरे ख्याल में नेट रुक गया, आप आवाज सुन रहे हैं मेरी? हाँ मैं सुन रहा हूँ आपकी आवाज। शफीक साहब, आपने जो तंजीमात के हवाले से बात की, तंजीमात एक वक्त था 2000, मलिक साहब आप तहसीह कीजिएगा मेरी, 2009, 10, 11, 12 में तो ये 70 तक पहुंच गई थी। एक दफ़ा मैंने एक लिस्ट भी शाया की थी तमाम एसोसिएशंस, और एक वक्त में 4 फेडरेशन या 5 फेडरेशंस भी बन गई थी। अब गो के फाल नहीं नज़र आती या फाल नहीं है, या उनमें से बहुत सारे लोग यहाँ से छोड़ के चले गए हैं, जिनको नेशनलिटी मिली वो बरतानिया शिफ्ट हो गए या कहीं और चले गए। तो एक वक्त में तो एक भूचाल आ गया था एसोसिएशंस का। जो पहली फेडरेशन थी उस दिन खालिद शहबाज चौहान साहब ने कहा कि 32 या 33 एसोसिएशन उसकी मेंबर थी, तो उसके अलावा जो मेंबर नहीं थी वो उनकी भी एक बड़ी तादाद थी। तो इतने ज़्यादा लोग होने के बावजूद तो इतनी ज़्यादा एसोसिएशन। जी मलिक साहब, आपने हमें दोबारा ज्वाइन किया, आपकी जाने बढ़ूंगा। मेरा सवाल वहीं पर आप पर है कि आपके इतने बड़े बड़े प्रोग्राम्स हुए, और क्या वो फंडेड होते थे और आपको भी उसमें से पता होता था कि ये फंडेड है और आपको दिया जाता था फंड? जी बिल्कुल, ये 3 प्रोग्राम जो मैंने किए हैं कासा आसिया के साथ डायरेक्ट किए थे। वो उनकी पैसे डायरेक्ट मेरे अकाउंट में आए थे। अब उसमें इब्रारुल हक प्रोग्राम था, इब्रारुल हक आया, उसके बाद हुमैरा अरशद आई, और उसके बाद आरिफ लोहार साहब आए। अब आरिफ लोहार साहब का जब मैंने प्रोग्राम किया तो मुझे उस वक्त बड़ी शर्मिंदगी और परेशानी का सबब हुआ कि जीशान कबाबिस पे एक मीटिंग हुई जिसमें ये बताया गया कि जो 17 लोगों का एक ग्रुप आया है उसमें कासा आसिया के वीज़ों पे, उसमें से 7 लोग जो हैं वो बोगस आए हैं। अब हमारे लिए चूंकि क्लियर थे, आज भी क्लियर बैठे हुए हैं, हमें फोन आया, हमने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, 17 लोगों के नाम गए हैं, 17 लोगों के वीजे लगे हैं, 17 लोग आए हैं, 17 लोग चले गए हैं, कोई बंदा यहाँ पे किसी जगह पे स्लिप नहीं है एक भी। अब बड़े मुअज़्ज़िज़ीन, अब मैं नाम नहीं लूंगा, बड़े मुअज़्ज़िज़ीन उनका एक पूरा ग्रुप बना। अब ये अगर आप 2014 की खबरें देखेंगे तो आपको उसमें नजर आएंगे वो मुअज़्ज़िज़ीन। तो उन्होंने डीजी कासा आसिया के पास गए कि जी हमें बताया जाए कि कितने लोग आए, क्या हुआ, कितने गए। इमिग्रेशन से पूछा गया कितने लोग आए, कितने गए। एम्बेसी ऑफ स्पेन इस्लामाबाद से कंफर्म किया गया। जब तीनों ने कंफर्म कर दिया तो अब जो एक वो बहुत बड़ा पंडोरा बॉक्स खुलने वाला था वो पता नहीं किधर बंद हो गया यार, वो आज तक नहीं दोबारा खुला। उसको खोल तो देते कि यार वो 17 लोग आए। अब कासा आसिया जब प्रोग्राम करता है तो बड़े महदूद बजट आपको उसने दिया। अब जब मेरी 3, 4, 6 मीटिंग्स डिफरेंट टाइम में उनके साथ हुई खालिद शहबाज साहब के रेफरेंस के साथ, तो मैंने उनको बताया कि ये प्रोग्राम जो आप इस पैसों में कह रहे हैं ये पॉसिबल नहीं है। हम ये कर सकते हैं, इसको दोनों को लिहाज करने के लिए, कल्चर को, स्पेन कल्चर और पाकिस्तानी कल्चर को मिक्सअप करने के लिए, ताकि स्पेनिश लोग वो चूंकि प्रोग्राम सितंबर में मरसे का फेस्टा सबसे बड़ा इनका फेस्टिवल है, तो उसमें ज़्यादा स्पेनिश कम्युनिटी आती है, तो हमें ये अच्छा लगेगा कि स्पेनिश कम्युनिटी लाइव उनको फोक हमारे जो
सिंगर्स हैं उनको देख सकें। तो हमने वो प्रोग्राम को फिर क्या किया, हमने वो प्रोग्राम आगे बेचे, हमने उनको नॉर्वे बेचा, हमने उसको हॉलैंड में बेचा, हमने उसको पेरिस में बेचा, हमने उसको इटालिया में बेचा, हमने उसको यूनान में बेचा, नॉर्वे में उसको बेचा। अब हमने 8 प्रोग्राम जो है वो बेच दिए। अब उससे हमने प्रॉफिट ले लिया और यहाँ वाला प्रोग्राम उस शॉर्ट बजट में करके उनको दे दिया कि ये लें। ये हम कर सकते थे। एम्बेसडर और कॉन्सुलेट सिर्फ वो आके बैठते हैं। ये मुनासिब नहीं है। मैं बार बार क्यों उस तरफ जाता हूँ कि उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो हमारी कम्युनिटी के सरकर्दा लोग हैं, उनके साथ उनके अच्छे मरासम सबके साथ यकसा तौर पे एक इक्वल सतह पे, चाहे वो थोड़ा काम करने वाला है चाहे वो ज्यादा काम करने वाला है, वो सब बराबर है। एक चौकीदार की भी उतनी अहमियत है जितने एक जनरल मैनेजर की अहमियत है। अगर फैक्ट्री में चौकीदार नहीं होगा, स्वीपर ये नहीं आप होगा। किस मुल्क की बात कर रहे हैं? कहाँ के बाशिंदों के बारे में बात कर रहे हैं? मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ कि अपने कॉन्सुलेट को हमें सबको मिलाएं, सबको बिठाएं और वाज़ेह करें कि ये इदारा इतने पैसे ले रहा है और ये काम कर रहा है। आप में से कोई काम करना चाहता है? हाँ करना चाहता है, ओके, हम आपको सपोर्ट करते हैं। अगर आपको वक्ती तौर पे गवर्नमेंट स्पेन सपोर्ट नहीं कर रही, हम सपोर्ट करते हैं। उनकी वो सपोर्ट करें, वो उसको थोड़ा आगे लेके जाएं, चाहे वो खवातीन। जी बिल्कुल। अरशद नईम साहब, हमारे प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया, 1 मिनट ऊपर चला गया है। जवाद चीमा साहब की जाने बढ़ूंगा। बल्कि अरशद नईम साहब ने कहा है कि सकाफत और आर्ट को प्रमोशन के लिए जो वेलफेयर फंड होता है कम्युनिटी का, कौंसल खाने के अंदर और सफारत खाने के अंदर उसको इस्तेमाल में लाना चाहिए। तो आप इस पर पहले एक माहराना राय रखते हैं कम्युनिटी वेलफेयर फंड्स के हवाले से, उस पर आप क्या कहेंगे? कम्युनिटी फंड को इधर सकाफत के हवाले से हम इस्तेमाल कर सकते हैं? जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल। कम्युनिटी वेलफेयर फंड होता ही इसलिए है कि इससे कबल भी मैं मोस्टली प्रोग्राम में बता चुका हूँ अपने नाजरीन को। कम्युनिटी वेल जो भी आप कॉन्सुलेट या एम्बेसी में अपनी कोई भी फॉर्म या पासपोर्ट या शनाख्ती कार्ड की फीस जमा करवाते हैं तो उसमें 12 से 14% जो है ना आपका कम्युनिटी वेलफेयर फंड जो के लिए ना काट लिया जाता है। तो वो स्वाबदीदी फंड होता है कॉन्सुलेट का और या एम्बेसी का, वो किसी भी मद में खर्च किया जा सकता है। किसी कल्चर प्रोग्राम के लिए, किसी सकाफती प्रोग्राम के लिए या किसी भी मजहबी प्रोग्राम के लिए या कोई और ऐसी नागहानी आफत अगर कम्युनिटी पे आ जाती है तो उस पे वो फंड खर्च किया जा सकता है। तो इसमें कोई ममानत नहीं है कि अगर कम्युनिटी वेलफेयर फंड जो है वो कल्चर पे खर्च कर दिया जाए तो इससे अच्छी और क्या बात होगी कि पाकिस्तान का कल्चर जो है, पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा जो है वो सामने आएगा। तो इसमें जी बिल्कुल, कम्युनिटी वेलफेयर फंड जो है। मैं एक बात और ऐड कर दूं, मेहरबानी आपकी इजाजत से, कि 2 चीजें हैं। आज दिन तक हमारी कम्युनिटी को ये यहाँ पर नहीं बताया गया कि हमारी मुसलमानों की यहाँ 10 लीगल छुट्टियां हैं जी। वो मेरे ख्याल में किसी को नहीं पता। उसमें 3 छुट्टियां छोटी ईद की हैं, 3 बड़ी ईद की हैं, 12 रबीउल अव्वल की छुट्टी है, मुहर्रम की और शब महराज की छुट्टी है। ये हमारी छुट्टियां हैं। ये हमारी यहाँ लोकल तंजीमों ने नहीं बताया। ये 92 का कानून है और इसके बाद हमने अभी बड़े जोर से लगा के अभी कतलुनिया के अंदर स्कूलों के अंदर इस्लामियात की क्लासें चलाई हैं। ये इनका लॉ है कि जहां जिस स्कूल में 10 बच्चे हों वहां फर्ज समझ लें कि ये इस्लामियात की क्लास शुरू करेंगे। मोहतरम, ये आप दोस्तों का काम है, जो मजहबी तंजीमात है जो काम कर रही हैं, उनका काम है कि इन चीज़ों को हाईलाइट करें, सामने लेके आएँ। जिस तरह सेकुलरिज्म के हवाले से बहुत सारे दोस्त लिख रहे हैं कि उसके सेमिनार होने चाहिए, वो जिस तरह मज़हब को इस्तेमाल कर रही हैं लेफ़्ट की जमातों के अंदर, इस तरह सेकुलरिज्म के हवाले से भी लोगों को बताया जाए और पाकिस्तानियों को इसके बारे में बिल्कुल इल्म नहीं है। तो हमारे प्रोग्राम आवाज़ दोस्त का वक्त इख्तिताम को पहुँचता है। मैं अपने तमाम शुराका जो आज के प्रोग्राम में जिन्होंने अपनी माहराना राय दी, मलिक अरशद नईम साहब का, मोहम्मद शफीक तबस्सुम साहब का और जवाद चीमा साहब का मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि वो वक्त निकाल कर हमारे प्रोग्राम में शरीक हुए। आप तमाम दोस्तों का मैं इंतहाई मशकूर हूँ। अल्लाह आप हम सब का हामी नासर हो।